और बीती रात बिहार की राजधानी पटना में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देर रात 12 बजे पटना पुलिस ने निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराना एक केस जिसमें गिरफ्तार किया। इन सब के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की और न केवल नारेबाजी बल्कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देखिए कि निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और पप्पू यादव पर किराए के घर पर कब्जा करने का ये पूरा मामला है। और ये केस जो है वो 31 साल पुराना है। 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा किया था, ये आरोप लगा, जिसमें वो किराए पर रहने गए थे। बाद में पप्पू यादव ने इस किराए के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर कब्जा कर लिया और इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने FIR दर्ज कराई थी। इसी केस में 31 साल पुराना ये केस, जब इसमें कार्रवाई हुई है, फाइल खुली है। पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं, यूं तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन निर्दलीय रूप से उन्होंने चुनाव लड़ा, पूर्णिया की सीट से वहां से सांसद बने। अब देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई। इधर पप्पू यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है। हाउस अरेस्ट कर लिया जाता, रात भर वहां रखा जाता, सुबह उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता, लेकिन रात 12 बजे ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक 31 साल पुराने केस में की गई है, जिसमें हाई वोल्टेज ये ड्रामा देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कैसे पप्पू यादव को जब ले जाया जा रहा है तो उनके समर्थक नारेबाजी भी कर रहे हैं और न केवल नारेबाजी कर रहे हैं, जिस वक्त ले जाया गया है उस वक्त पप्पू यादव जो है वहां पर उनके जो समर्थक हैं धक्का मुक्की कर रहे हैं, पुलिस के साथ में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई ये ड्रामा क्यों किया गया, मुझे हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता था, रात भर हाउस अरेस्ट रखते और सुबह ले जाते। गाड़ी को निकालने दीजिए, गाड़ी को निकालने दीजिए, गाड़ी को निकालने दीजिए, आप लोग गाड़ी को निकालने दीजिए, गाड़ी को चलने मत आइए बगल को, सभी लोग गाइड करो यहाँ से, पुलिस की गाड़ी आगे है, आगे निकालो तो करके गाड़ी को निकालने दीजिए, गाड़ी को रहे हैं। एक बार ये तस्वीर आप देखिए जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी उनके पटना के आवास से होती है, किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। देर रात ही उनका मेडिकल कराया गया, क्योंकि एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो यहां पर किया गया कि गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कराया जाता है, तो मेडिकल कराया गया। और गिरफ्तारी के पहले जो ये बहस हुई है वो भी आप देखिए कैसे पुलिस के बीच में, पप्पू यादव के बीच में, समर्थकों के बीच में बहस देखने को मिली और समर्थकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि गाड़ी के आगे से हट जाइए, लेकिन समर्थक वहां भीड़ जुटाए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पप्पू यादव को ले जाने से रोक रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये मामला आज का नहीं है। अगर आप ये खबर देख रहे हैं, हम आपको बताएं कि ये मामला 31 साल पुराना है। पटना का ये मामला है जहां एक किराए का घर, ये कहा गया कि पप्पू यादव वहां गए और वहां पर अपना दफ्तर खोल लिया और जबरन ये सब कुछ किया गया। रात में पप्पू यादव गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ मामला था सर उनके खिलाफ में? उनके ऊपर 1995 का माननीय न्यायालय में ट्रायल केस चल रहा है जी, उसको लेकर उसमें कुर्की निकली हुई थी जी, और माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस करना था। उसी आदेश की अनुपालना के लिए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है जी, और आगे की इसमें कार्रवाई। अभी उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है सर? क्योंकि एज पर लॉ के हिसाब से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जनरेट करना होता है जी डॉक्टर के द्वारा, तो पहले उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई।
और दिल्ली सरकार ने जनकपुरी में हुए हादसे के हमले में एक बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली रेल बोर्ड की ओर से यह एक्शन लिया गया जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से हादसे के बाद मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने जिम्मेदारी तय करने के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी भी गठित कर दी है। दिल्ली सरकार की ओर से ये जो एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये जो जान गई एक व्यक्ति की इस गड्ढे में गिरने से कैसे विपक्ष घेर रहा है। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, हत्या है। देखिए इसी बाइक से कैसे वो इस गड्ढे में गिर जाते हैं। हालांकि इसके बाद में दिल्ली सरकार जागी, दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक एक्शन लिया गया जिसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे और जूनियर इंजीनियर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला दिल्ली के जनकपुरी का है। तो जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दुखद जो हादसा हुआ और हम बहुत ही दुख से, शोक से पीड़ित हैं इसकी वजह से। और मेरा मानना यह है कि सरकार ने आदेश दे दिया है और जो भी इसमें अधिकारी जिसका भी फॉल्ट होगा उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये उसका भरपाई तो नहीं है, मगर ऐसा है कि आगे ना हो इसकी भी हमें चिंता है और बहुत दुख है। वहीं राहुल गांधी ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। राहुल गांधी ने लिखा कि असली कातिल सड़क नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार सत्ता है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जो राहुल गांधी की ओर से किया गया, कैसे वो आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है पोस्ट राहुल गांधी की ओर से किया गया। नेता विपक्ष लोकसभा के भीतर उनकी ओर से लिखा गया कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया। ये हादसा नहीं, हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है राहुल गांधी की ओर से किया गया और सीधे सीधे कटघरे में सरकार को खड़ा किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय झा ने इस हादसे को लेकर सवाल खड़े किए और दिल्ली सरकार को घेरा है। तो देखिए, आपने राहुल गांधी का तो पोस्ट देखा ही, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो मुख्य तौर पर विपक्ष में है दिल्ली के भीतर, उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है। तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? क्या इतने कमीनेपन पर किसी भी विभाग को गिरना चाहिए? इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है? निश्चित रूप से आज सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली की हालत कर दी है। हर जगह खोद के गड्ढा, बड़े बड़े खोद के बड़े बड़े गड्ढे बना के, और कोई सुरक्षा नहीं रहती, कोई साइन नहीं रहता कि लोग उससे बच सकें। तो ये भी इसी प्रकार का हादसा है। अब क्या होगा, अगर आप देखें तो ये आपराधिक लापरवाही है। मतलब ये एक आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या है।